अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। आज की टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इजी वे टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी वे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का। इसका फॉर्मूला आप बुक में देखे होंगे, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, जो कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कहाँ पे ऐड करें, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, या फिर कैसे फार्मूला को अप्लाई करें। आज आपको बहुत ईजी ट्रिक बताएंगे। मेरी पूरी वीडियो फुल देखेंगे तब आपको क्लियरेंस हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे सिंपल तरीका, आप दो चीज़ याद रखें। पहला वो है नंबर ऑफ़ आइटम अटैच टू दैट आइटम, मतलब कितना नंबर ऑफ़ आइटम अटैच है सेंट्रल आइटम से, उसका ध्यान दें कितने नंबर अटैच है। दूसरा उसका लॉन पेयर ऑफ दैट आइटम, उस आइटम का लॉन पेयर। ये दो चीज़ आप ध्यान दें। पहला क्या दें, नंबर ऑफ आइटम अटैच टू दैट आइटम, दूसरा लॉन पेयर ऑफ दैट आइटम। अब देखें, टोटल नंबर अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबरिंग आ रही है 2, तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, SP। अगर टोटल नंबर 3 आ रहा है तब आप SP2 लिखेंगे। दो 2P और एक SP2 हो गया। अगर 4 आ रहा है तब आप क्या लिखेंगे, SP3, मतलब 3P और एक S। और 5 अगर आ रहा है टोटल नंबर तो तब आप लिखेंगे SP3D। 6 आ रहा है तब SP3D2, और 7 आ रहा है तो SP3D3। अब आप एग्जाम्पल से और क्लियर आपको हो जाएगा। ये है मीथेन का एग्जाम्पल। कार्बन आता है 14 ग्रुप में, तब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका होगा 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इसका कार्बन का होगा। मॉलिक्यूल में जो भी सेंट्रल आइटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब आप देख खुद चेक करें। कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, तब आप लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब आप कैलकुलेट करें कितना लॉन पेयर है इसमें। लॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितना आइटम जो है यूज़ हो चुका है इसमें। तो 4 तो हाइड्रोजन से अटैच है, 4 यूज़ हो चुका है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 4 है, तो 4 में 4 अगर माइनस करेंगे तब आपको क्या 0 मिलेगा। तो लॉन पेयर यहाँ पे 0 आपका हुआ। जब लॉन पेयर 0 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना अटैच है, कार्बन से 4 अटैच है, 4 + 0 तो कितना, 4 + 0 = 4। तो हाइब्रिडाइजेशन 4 आया। 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, SP3। अब दूसरा एग्जांपल देखिए NH3 का। इसमें सेंट्रल आइटम जो है नाइट्रोजन है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे आप कितना नंबर, सबसे पहले हमने आपको क्या कहा, कितना नंबर ऑफ आइटम जो है सेंट्रल आइटम से अटैच है वो देखेंगे। यहाँ पे 3 अटैच है, 3 लिखें। अब आप चेक करें लॉन पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन का, 5 होता है। 15 ग्रुप में आता है इसलिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और नंबर ऑफ आइटम कितना अटैच है, मतलब कितना यूज़ हो चुका है इलेक्ट्रॉन, 3 यूज़ हो चुका है। तो 5 - 3 तो इजिकल टू कितना, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास है, 5 है, और 3 हाइड्रोजन से यूज़ हो चुका है, तो 5 में से 3 क्या, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉन पेयर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 1 लॉन पेयर और इजिकल टू 1 बॉन्ड होता है। तो 3 यहाँ पे लॉन पेयर 1 हुआ, तो 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच था नाइट्रोजन से, 3 + 1 = 4। तब आपका यहाँ पे भी 4 ही आया। 4 का क्या था हाइब्रिडाइजेशन, SP3। अब आप चेक करें। अब आप देखें वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। वाटर में देखें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तब आप सिंपल से 2 लिख देंगे। हाँ, अब आप चेक करें लॉन पेयर क्या होगा। जो लॉन पेयर होगा उसको ऐड करना होगा। अब लॉन पेयर चेक करें, 2 काम में ले लिए, मतलब ऑक्सीजन से अटैच कर लिया। जो 2 है वो काम में ले लिया, अटैच कर लिया ऑक्सीजन से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का, 6 होता है। तो 2 तो काम में ले लिया, तो 2 को हटा देंगे, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचा है आपके पास। 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 2 लॉन पेयर हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इजिकल टू 2 लॉन पेयर, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 1 लॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 2 लॉन पेयर। नंबर ऑफ आइटम, अब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, नंबर ऑफ आइटम कितना था, 2 था, अटैच टू द ऑक्सीजन 2 था। फिर अब लॉन पेयर 2 निकला, 2 2 4 हुआ। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका SP3 होगा। अब फोर्थ एग्जांपल देखें, IF7 का क्या होता है। ये ये देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेंट्रल आइटम का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। और ये कितने आइटम से अटैच है, 7 फ्लोरीन से अटैच है। आयोडीन सेंट्रल आइटम है, ये 7 फ्लोरीन से अटैच है।
और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 7 होता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोन पेयर इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एटम यूज्ड। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था और नंबर ऑफ एटम यूज भी 7 था, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो लोन पेयर आपका 0 आया। फिर उसके बाद अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम अटैच 7 है और लोन पेयर 0 है, तो 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। तो 7 आया आपका हाइब्रिडाइजेशन। 7 का क्या हाइब्रिडाइजेशन था, आप चेक करें, जो आपको बताए थे sp3d2, sp3d3, sp3d3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन था। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपको कैटायन और एनायन का निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल था, इसमें ना पॉजिटिव चार्ज था ना निगेटिव चार्ज था, आप सिंपल में निकालिए। अब देखिए जहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए निगेटिव चार्ज का कैसे निकालेंगे, एनायन का कैसे निकालेंगे। ये सल्फेट है, SO4-2 है इस पे। नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ आइटम अटैच है सल्फर से, सेंट्रल आइटम से 4 अटैच है। अब आप लॉन पेयर निकालेंगे, जैसे आप फॉलो कर रहे थे उसमें लॉन पेयर निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर का, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को कोई कंपाउंड लेगा तो उसके पास निगेटिव चार्ज आता है, या कोई एटम लेता है उसके पास निगेटिव चार्ज आता है। तो जब ले रहा है तो मतलब ऐड हो रहा है, मीन्स 6 + 2, तो ऐड कर दें तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल आइटम, यही होगा। तो वैलेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ गया था, 8 आया था। हाँ, और ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ एक बॉन्ड तो बनाता नहीं है, सल्फर ऑक्सीजन से कितना 2 बॉन्ड बनाता है, मीन्स 4 ऑक्सीजन अटैच है सल्फर के साथ। तो कितना इलेक्ट्रॉन लगा होगा, 4 × 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन टोटल लगा होगा। अब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम अटैच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना अटैच है, 8 है। और जब आप लॉन पेयर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 8 है। और नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, मतलब शेयरिंग किया सल्फर ऑक्सीजन से, 8 किया, तो लॉन पेयर क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। 8 - 8 0 हो गया। अब फॉर्मूला क्या था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, मतलब नंबर ऑफ आइटम अटैच, 4 आइटम अटैच है, प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 फिर आया। तो 4 का क्या होता है, 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं, sp3 कहते हैं। अगर वो माइनस चार्ज है तो आप सिंपल से ऐड कर लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। अगर वो, अब देखिए अब पॉजिटिव चार्ज का आप देखिए, और अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो किसी को दे दिया तभी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसको माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। निगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, केटाइन पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अमोनिया NH4+ है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना अटैच है, नंबर ऑफ आइटम कितने आइटम से अटैच है, हाइड्रोजन कितना अटैच है इसमें, 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो नंबर ऑफ अटैच आइटम तो लिख दिए 4। अब लॉन पेयर कैलकुलेट करें, कैसे करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 है, और यहाँ पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करते हैं, 5 में से 1 गया 4, तो आपके पास 4 बचा। अब लॉन पेयर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे 4 बचा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचा और 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया हुआ है उसका, तो 4 को घटा देंगे, जो यूज़ किया है, जो इस्तेमाल किया उसको घटा देते हैं ना। 4 में से 4 गया 0, आपके पास लॉन पेयर 0 हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे है। तो लॉन पेयर 0 गया, तो फिर आपका नंबर ऑफ अटैच आइटम कितना था, 4 था। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 + 0 इज इक्वल टू 4, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। अब आपका H3O+ हाइड्रोमीन आयन आप खुद कैलकुलेट करके बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपको इसका भी बता दूंगी। और कोई भी हाइब्रिडाइजेशन किसी में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स अ लॉट।